हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड एंड बेस एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, जिसमें एक है डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिडिक सॉल्यूशन, एक में है बेसिक सॉल्यूशन, और आपको दिया गया है रेड लिटमस पेपर। आपको बताना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, या फिर ये एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं। पहले तो हम तीनों जो टेस्ट ट्यूब है मान लेते हैं, कोई ए है, बी है, सी है। तो ए में पहले पुट करेंगे हम रेड लिटमस पेपर को, वही प्रक्रिया रिपीट करेंगे बी और सी के साथ। इफ़ देयर ऑफ देम चेंज कलर ऑफ ब्लू, अगर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? तो रेड लिटमस को ब्लू करता है बेसिक सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा बेसिक। देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज एलिमिनेटेड, तो 3 में से कोई एक एलिमिनेट हो गया न, एक ठो क्या बन गया यहाँ पर एक बन गया है आपको बेसिक सॉल्यूशन, बचा 2 9। अब क्या करना है, आउट ऑफ देम रिमेनिंग ऑफ 2, जो 2 बच गया है, एनी वन कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल, उन दोनों में से कोई एक एसिडिक होगा और एक न्यूट्रल होगा। नो ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन सेपरेटली। तो दोनों सॉल्यूशन में एक तो हमको पता है कि बेसिक है, उस बेसिक को लेकर के दोनों सॉल्यूशन में अलग अलग करके एक एक बूंद दे देंगे बेसिक सॉल्यूशन। एंड देन द नेचर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सचर इज चेक्ड, फिर देखेंगे उस मिक्सचर का कैसा नेचर है। इफ द कलर्स ऑफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी हम तीनों मिक्सचर दे दिए, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, द सेकेंड सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब देखिए, अगर वो कोई चेंज नहीं किया, मतलब रेड को जो ब्लू क्या हुआ था तो वही रह जाएगा, मतलब नो चेंज, इसका मतलब वो न्यूट्रल हुआ। तो एक सॉल्यूशन हो गया था मेरा कौन सा, बेसिक, दूसरा हो गया मेरा न्यूट्रल, तो तीसरा कैसा होगा, तीसरा ऑब्वियसली बात है एसिडिक ही होगा, मतलब सेकेंड जो बच गया वो एसिडिक हो गया। दिस इज बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज इच अदर, हैंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं जब एसिड में मिलाते हैं बेस, उसको कर देता है न्यूट्रलाइज, तो हम जैसे वहाँ ड्रॉप मिलाए थे अब उसको कर देगा न्यूट्रलाइज, तो वो क्या हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why should curd and salt substance not be kept in brass and copper vessels? दही या खट्टा कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हम ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, कर्ड जो होता है या अदर सब्सटेंस कंटेन्स एसिड, उसमें एसिड रहता है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जैसे ही हम एसिड में रखें, ब्रास में और कॉपर में रखेंगे दही या फिर कोई खट्टा सब्सटेंस, वो एसिड में मिल जाता है मेटल, तो बनाता है क्या, हाइड्रोजन गैस और पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जो क्या कर देता है फूड को कर देता है स्पॉइलिंग, बर्बाद। इसीलिए हम लोग कभी भी ब्रास और कॉपर वेसल्स में कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंस नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when gas is usually liberated when an acid reacts with a metal,
इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। मतलब ये हुआ कि अगर हम एसिड में मिलाते हैं मेटल, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, एसिड में जब हम मिलाते हैं मेटल तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो वही बोलता है कि आपको एक ठो देना है एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा। चलिए, हाइड्रोजन गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये है कोई स्टैंड, इसमें डाल दिया हम एसिड, कौन सा एसिड, H2SO4, उसमें ये डाल दिए हैं जिंक ग्रेनुल्स, तो H2SO4 प्लस जिंक मिलेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, H2 गैस तो लिबरेट करेगा ही नहीं, H2 गैस लिबरेट करेगा, तो H2 गैस लिबरेट हो गया, मतलब क्या क्या बनाया, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, सल्फेट का सॉल्ट है, प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। चलिए, यहाँ से H2 गैस निकलेगा और इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएगा, इससे बाहर निकलेगा, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे उस H2 को। अगर बर्न करते समय वो पॉप पॉप का आवाज़ सुनाई दे, किसका, पॉप पॉप का, अगर पॉप पॉप का अगर आवाज़ सुनाई देगा तो हम क्या कहेंगे, वो किसका सब्सटेंस है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब बात। अगर पॉप का साइन सुनाई देगा तो वो क्या होगा, व्हेन कैंडल इज ब्राउट नियर द सॉफ्ट बबल्स, जैसे ही हम कैंडल को, यहाँ पर कैंडल को सॉफ्ट जो बबल्स निकल रहा था, ये बबल्स इसके पास ले गए तो वो पॉप पॉप का साउंड हुआ, और वही पॉप का साउंड क्या कर लगेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफियंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशर ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक कंपाउंड बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड, मतलब वो जो सब्सटेंस जिसको HCl मिलाए थे वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो एक, यहाँ क्या था क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड, किसका कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यही इसका इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू HCl, ये क्या है, वाई डू HCl HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब एसिटिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, ETC, शो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character, why। देखिए, HCl और HNO3 जो होता है वो बोलता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन निकल दिखाते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो दिखाता है एसिडिक सोल्यूशन तो नहीं दिखाता है, क्यों, उसी बारे में पूछ रहे हैं। तो HCl और HNO3 में जब हाइड्रोजन आयन से निकालते हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर में मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मतलब देखिए, HCl टूट के बनाया H प्लस और Cl माइनस, और H प्लस जब वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जबकि दूसरा बात अगर हम कहें, aqueous solution of glucose and alcohol contains hydrogen gas, they cannot dissociate in water to form hydrogen gas, ये वाटर में मिलकर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं करते हैं, उसको नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। जबकि एसिडिक HCl HNO3 तोड़ दिया तो ये दिखाएगा, ये नहीं तोड़ा तो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन aqueous solution of एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, aqueous सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, एसिड होता है डिसोसिएट होता है, aqueous सॉल्यूशन तोड़ करके क्या बनाता है, आयन, और यही आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, कंडक्ट करवाता है। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper?
मतलब HCl गैस का जो ड्राई सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का अमाउंट नहीं रहता है वो लिटमस पेपर के कलर को क्यों नहीं चेंज कर पाता है। देखिए, कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के कारण ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, लेकिन ड्राई HCl गैस ड्राई के प्रेजेंस में ये H+ आयन नहीं निकाल पाते हैं। ये कब निकालेंगे तो बस एक्वस सॉल्यूशन में ही ये डिसोसिएट कर सकते हैं, यानी इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोसिएट टू गिव आयंस। Since the case neither HCl is the aqueous form from nor the litmus paper is wet, therefore the color of litmus paper does not change। क्योंकि लिटमस पेपर ड्राई था, HCl भी ड्राई था, इसीलिए H+ आयन नहीं टूट पाया, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं कर पाया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। देखिए, वाटर में हम एसिड डालते हैं ना कि एसिड में डालते हैं वाटर, क्यों, उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए, सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। यह एक तरह का, जब हम वाटर में एसिड मिलाते हैं एक तरह का कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। It is done the other way, then it is possible that because of large amount of heat generated, the mixture of slash out of causes burns। क्योंकि जब हम एसिड में डालेंगे, जैसे ये वाटर ले लिए, ये एसिड ले लिए, वाटर में डाल दिए हम एसिड, तब तो एक्सपेरिमेंट होगा, उससे जो अमाउंट निकले उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एसिड में डाल दिए वाटर तो एक तरह का एक्सोथर्मेशन होगा, उससे ढेर सारा एनर्जी निकलेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो हमको जला देगा। इसीलिए हम हमेशा नॉट वाटर टू द एसिड जबकि एसिड टू द वाटर ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। देखिए, जब एसिड डाइल्यूट होता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, दिस मीन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज। जैसे हम HCl को हम तोड़े जैसे पीछे वाला में, तो H+ निकला था और Cl- नहीं, तो H+ आयन जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, बनाएगा हाइड्रोनियम H3O+। ये क्या, किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोनियम का फॉर्मूला है। अब ये क्या करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर देगा, गैस का एसिड का डिक्रीज कर देगा, यानी एसिड का स्ट्रेंथ क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब एसिड कैसा कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, मतलब पतला कर देगा। क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब एक्सेस मात्रा में OH- आयन देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ तक था अपने लोग का अंदर का क्वेश्चन। अब देखेंगे अपने लोग चैप्टर का क्वेश्चन सब, और चैप्टर का क्वेश्चन तो यहाँ से चालू है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या, यू हैव टू सॉल्यूशन A and B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH सॉल्यूशन B is 8। Which solution has more hydrogen ions concentration, which of the acidic and which of one is the base। सिंपल बात है, अगर वो 6 है A का मतलब वो एसिडिक है, अगर 8 है मतलब वो बेसिक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अधिक होता है हाइड्रोजन आयन कंपेयर टू बेसिक सॉल्यूशन। तो pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिक, ग्रेटर देन 7 indicate basic, therefore pH 6 means acidic, has more hydrogen ions concentration than the solution of pH 8 which is basic। सिंपल है। क्वेश्चन सेकेंड, what effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution। क्या इफेक्ट करता है H+ आयन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में।
The concentration of H plus can have a varied effect on the nature of the solution. With an increase in H plus ion concentration, the solution becomes more acidic, while a decrease of H plus ion concentration, the solution is बेसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब H प्लस आयन अगर किसी भी कंपाउंड में निकलता है वो उसके बारे में क्या दिखाता है, कितना वो एसिडिक है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो कंसनट्रेटेड एसिड, कम निकलेगा तो वीक एसिड कहलाएगा वो। यही बस जन्म दिखाता है और क्या। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ़ यस दे वाई दे आर दिस बेसिक। देखिए बेसिक सॉल्यूशन हो उसमें H प्लस आयन निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका मात्रा जो होता है कंपेयर टू OH माइनस आयन बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये इसको हम एसिडिक ना कहकर बेसिक कहते हैं। जबकि एसिड को जैसे कि H प्लस Cl प्लस में जैसे कि NaOH को तोड़ेंगे ना, उसमें OH माइनस भी निकलेगा, H प्लस भी निकलेगा, लेकिन H प्लस का अमाउंट बहुत कम रहेगा OH माइनस से, इसीलिए वो बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4th, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or select lime or chalk carbonate? अगर सॉइल एसिडिक हो और इम्प्रॉपर कल्टीवेशन हो, ठीक, देन टू इंक्रीज द बेसिडिटी ऑफ सॉइल द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम और चॉक। अगर खेत क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको बेसिडिटी कम करने के लिए फार्मर क्या करता है, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या चॉक को मिलाता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए कैसा होगा। जैसे कि ये हो गया आपको क्विक लाइम, इसमें मिलाएं वाटर, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक तरह का सेलेक्ट लाइम है, और ये कैसा है, बेसिक है। तो खेत में एसिड था, ये बेसिक है, मिलकर क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइट। अब आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पीछे हम देख रहे थे एनसीईआरटी के अंदर में जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।